नमस्कार। संपूर्ण हिंदी स्पेशल एकमात्र यूट्यूब चैनल फिफाड़ा हिंदी क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। और इस चैनल पर हिंदी के तीनों पक्षों व्याकरण, साहित्य व काव्य शास्त्र का गूढ़ अध्ययन करवाया जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और देखते हैं मनोरी गनी मियाँ को सच्चाई बताता है या रखा पहलवान खुद ही बता देता है। देखते हैं क्या होता है। तो इस क्लास में अपन पढ़ रहे थे मोहन राकेश द्वारा रचित कहानी को। तो मोहन राकेश की कौन सी कहानी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे? अपन कर रहे थे मलबे का मालिक। मलबे का मालिक कहानी का अध्ययन अपन इस क्लास में कर रहे थे। कहाँ थे अपन? अपन थे मनोरी गनी मियाँ, रखा पहलवान और लच्छा पहलवान, जो इसी का शागिर्द है, शिष्य है, इसका सहायक है लच्छा पहलवान। और इसके साथ साथ कौन है? मनोरी के साथ था गनी मियाँ के साथ था मनोरी। ये चारों लोग हैं और कहां पर है? ये चारों लोग जो है वो पीपल के पेड़ के नीचे हैं। और पीपल के पेड़ के नीचे एक चबूतरा बना हुआ है। उस चबूतरे के पास एक कुआं भी है और वहां पर ये सब के सब लोग इकट्ठे हुए हैं। ये सब लोग आपस में बातें कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपस में जब ये बातें कर रहे हैं तो बातों के दौरान गनी मियाँ रखा पहलवान से कहता है कि देख रखा, क्या से क्या हो गया? देख, भरे पूरे परिवार को छोड़कर गया था और आज आता हूं तो ये मिट्टी का ढेर मिलता है। सच बताऊं रखा, आज इस मिट्टी के ढेर को भी यूं लगता है कि अपना मान लूं और यही रह जाऊं, इसको छोड़कर ही मत जाऊं। कुछ नहीं हो सकता अब। यानी इस मिट्टी के ढेर के प्रति भी मुझे अपनापन महसूस हो रहा है। इस मिट्टी के ढेर का जब मकान था तब मेरा बेटा, मेरा चिराग, मेरी किश्वर, मेरी सुल्ताना वहां पर रहती थी। वहां पर गनी मियाँ की आंखों से आंसू छलछला उठते हैं और वहां पर जब आंसू छलछला उठते हैं तो रखा पहलवान कुछ नहीं बोल पाता, जैसे उसकी जुबान जवाब दे चुकी है। वो सिर्फ इतना कहता है कि हाँ यही है। फिर बात बदल के और पाकिस्तान के बारे में बातें करने लगता है, इधर उधर की बातें। परंतु रखा पहलवान जितनी देर गनी मियाँ रुकेंगे तब तक बहुत ही कम जवाब देता है। जैसे ही गनी मियाँ इस बात को छेड़ता है कि देख कैसे हो गया सब कुछ, मेरा चिराग तो तुमसे बड़ी मोहब्बत रखता था और ये कहता था रखा भाई है तब तक मुझे क्या हो सकता है। और जैसे ही ये बात गनी मियाँ कहता है, रखा पहलवान पसीना पसीन हो जाता है, उसको पसीना आने लगता है और उसकी जैसे पसलियां सांस को जकड़ रही है। उसका सांस मानो बंद हो रहा है, उसे दबाव महसूस हो रहा है क्योंकि अंदर ही अंदर हो रहा है ना कि मैंने किया था ये कांड। तो यहां पर है वो गनी मियाँ की बातें सुनकर रखा पहलवान बहुत दुखी हो जाता है, पर कुछ बोलता नहीं है। यहां पर कुछ सच्चाई नहीं बताता। गनी मियाँ यहाँ पर बैठे हैं, बातें करते जाते हैं और फिर रखा एक बार जब पाकिस्तान के बारे में पूछता है तब भी गनी मियाँ कहते हैं कि मेरा अब क्या होगा, कैसा हाल हो सकता है मेरा वहां पे? मेरा चिराग, मेरा पूरा परिवार होता तब तो बात ही और होती। परंतु कहा था कि चल मेरे साथ। भोला कबूतर अपने बेटे को, अपने चिराग को कहता है कि भोला कबूतर, कहता है अपनी गली है, अपनी गली में कैसी समस्या, कौन सी आफत, कौन सी मुश्किल आ सकती है? अरे तुम्हें क्या पता, गली में मुसीबत नहीं है तो क्या हुआ, बाहर से तो मुसीबत आ सकती है। और देखो रखा पहलवान को जो अपना समझता था, जब मौत आई तो रखा पहलवान के रोके भी नहीं रुकी। गनी मियाँ को कहाँ पता बेचारे बुजुर्ग व्यक्ति को कि ये जो रखा पहलवान है उसी ने ही तेरे चिराग और तेरे चिराग के पूरे परिवार को खत्म कर दिया।
परंतु इसको पता नहीं है, ये तो वही अपनापन बनाए हुए हैं। और जब आया था तब भी रखा पहलवान को देखकर जैसे मतलब उसकी झुर्रियों भरा चेहरा भी चमक गया था। रखा को देखते हुए उसकी आंखें चमक गई थी और उसके होठ फैल गए थे और खुश होता हुआ, अरे रखे क्या कर रहा है, मतलब गले लगाने को हो रहा था। रखा किस मुंह से गनी मियां को गले लगाता। बाद में जैसे जैसे गनी मियां बात करता जाता है, रखा पहलवान की हालत खराब होती जाती है। ऐसे लगता है कि जैसे रखा के होठ कांपने लगते हैं, होठ कांपने लगते हैं और ऐसे लगता है जैसे रखा की आंखों के जो आसपास के गड्ढे हैं वो और अधिक गहरे होने लगते हैं। और गनी मियां यूं सोचते हैं कि रखा पहलवान उस चिराग की घटना को याद करते हुए बहुत दुखी हो रहा है। शायद उसको ये लगता है कि रखा और चिराग का बहुत प्रेम था, तो वह अपने मित्र के लिए दुख व्यक्त कर रहा है। तो वही गना मियां अपने बुजुर्ग पैरों को खड़ा करके और फिर रखा पहलवान के पास आता है, उसके कंधे पर हाथ रखता है और कहता है कि रखा, जो होना था वो हो गया, अब कोई दुख की बात नहीं है, अब हो भी क्या सकता है। एक सीधा सा व्यक्ति, बुजुर्ग सा व्यक्ति, क्या पता उसे इस रखा पहलवान के मन में कितना बड़ा खोट है, ये कितना बड़ा दाग लिए, कितना बड़ा दोष लिए बैठा है, इसको कुछ ही नहीं पता। ये तो बिल्कुल सीधे मन से उसके कंधे पर हाथ रख के, बेटा जो हो गया वो हो गया, अब क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर आया हूं ना, अब इन गलियों को देख लिया, इस मिट्टी के ढेर को देख लिया और कम से कम तुम लोगों को देख लिया तो भी संतुष्टि होगी कि कम से कम तुम सलामत हो। अल्लाह है वो नेकी की नेकी करे और बदी की बदी साफ करे। तुम लोग हमेशा सलामत रहो, ईश्वर करे तुम लोग लंबी उम्र जियो। उस व्यक्ति को वो आशीर्वाद दे रहा है जो उसके बेटे का और उसके बेटे के पूरे परिवार का हत्यारा है। परंतु ये बुजुर्ग व्यक्ति अपने सरल मन से, तुम लोग हमेशा सलामत रहो, तुम लोग लंबी उम्र जियो, कुछ नहीं हो सकता। और ये कहते हुए गनी मियां फिर अपनी लाठी को संभालते हुए और मनोरी के साथ, मनोरी का हाथ पकड़ते हुए और मनोरी के साथ गली से बाहर निकल जाता है, गली से बाहर निकल जाता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कुछ हुआ ही नहीं हुआ, क्योंकि समाज की इतनी बड़ी विसंगति कि इतने बड़े दोषी के बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि इससे लोग डरते हैं। और यहां पर फिर से चहमे गोइयां शुरू होती है। चहमे गोइयां का मतलब है कि आपस में बातें शुरू होती है लोगों की, और लोगों की आपस में बातें शुरू क्या होती है कि मनोरी ने गनी मियां को सच क्यों नहीं बताया, परंतु अभी भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि मनोरी गनी मियां को गली के बाहर तक छोड़ने गया है तो शायद मनोरी गनी मियां को पूरा सच बता देगा और गनी मियां फिर वापस आएगा, दोनों में गाली गलौज होगा, दोनों में विवाद होगा। परंतु अब समय वो नहीं रहा है, अब समय ये नहीं है कि रखा है वो खड़ा होकर गनी मियां को उसके परिवार की तरह चाकू घोंपकर मार डाले। अब सरकारें बन चुकी हैं, अब नियम बन चुके हैं, अब वो समय नहीं रहा है। तो अब रखा पहलवान गनी मियां को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब इसको पता चलेगा, मर्दुआ गाय का खूंटा तक नहीं बांधने देता। यानी सबके सब रखा पहलवान से दुखी है, परंतु किसी की बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। मनोरी गनी मियां को बाहर गली में छोड़ने के लिए ले जाता है और इधर चहमे गोइयों में फिर से बातें होने लगती है कि शायद मनोरी फिर से गनी मियां को कुछ तो बता दे। सभी उम्मीद करते हैं, सभी सोचते हैं कि
हाँ, गनी मियाँ अभी भी वापस आया, अभी आया, लेकिन गनी मियाँ नहीं आते। थोड़ी देर तक तो बातें होने लगती हैं, यहाँ तक कि जो आपस में बातें हो रही है वो लोग यूं भी कहते हैं कि देखो जुबेदा कितनी अच्छी थी। जुबेदा कौन थी भाई, मैं यहाँ पर बता देती हूँ, अलौंग की बता चुकी हूँ। गनी मियाँ के बेटे चिराग की पत्नी थी और इन दोनों की 2 पुत्रियां थी। एक तो थी सुल्ताना और एक थी किश्वर। तो सबके सब बात करते हैं कि जुबेदा कितनी अच्छी महिला थी, चिराग कितना अच्छा व्यक्ति था, जो सबका दर्जी था, जो सबके कपड़े सिलता था। परंतु इसको क्या पता, इसके कौन सी औरत बैठी है जो इसको पता हो कि भाई महिलाओं में क्या होता है, महिलाओं के साथ व्यवहार कैसे रखा जाता है। कितना कठोर हृदय है, सबको मार डाला। इस प्रकार से रखा पहलवान को सब लोग गाली देते हैं, परंतु फिर भी बोलने की किसी की हिम्मत नहीं होती। थोड़ी देर तक इस प्रकार की बातें चलती हैं, बाद में पूरा का पूरा वातावरण फिर से सामान्य हो जाता है और रखा पहलवान की तो जैसे खांसी ही बंद नहीं हो रही, उसका गला खुश्क हो गया है और उसको लगातार खांसी ही खांसी होती जा रही है। वह खांस रहा है, सामान्य माहौल हो जाता है गली का। बच्चे बाहर आ जाते हैं, बच्चे बाहर आकर और फिर से गिल्ली डंडा खेलने लगते हैं। क्या आप खेले हो गिल्ली डंडा? यहाँ पर बच्चे हैं वो गिल्ली डंडा खेलने लगते हैं। औरतें वैसे ही अपने काम में जुट जाती हैं। आज इन्होंने बहुत सारी उम्मीदें की थी गनी मियाँ से कि गनी मियाँ आया है तो शायद रखा पहलवान को सबक सिखा कर जाएगा और फिर जो गनी मियाँ की जमीन है उस पर हम सब का अधिकार होगा। अधिकार का मतलब जो रखा पहलवान है वो उस मलबे के ढेर को भी आज अपना मान बैठा है। और मैंने आपको बताया भी था कि जब लच्छा आया था इसका शागिर्द, तो उसने कहा था कि गनी आया है और अपने मलबे पर बैठा है, तभी ये कहता है कि मलबा उसका कौन सा मलबा है, मलबा तो हमारा है, यानी वो जगह हमारी है। तो इसलिए रखा पहलवान आज भी उस पर, और यहाँ तक कि किसी को वहां फटकने तक नहीं देता, किसी को जाने तक नहीं देता। और वो जो खाली जगह पड़ी है, औरतें यूं सोचती है कि अपने पशुओं को वहां पर बांध दे, उस जगह को थोड़ा बहुत काम में ले ले, क्योंकि वो जगह ऐसे ही पड़ी है। और गनी मियाँ की जगह थी, गनी मियाँ जब लाहौर चले जाते हैं, पाकिस्तान चले जाते हैं, तो उस जमीन को सरकार अपने हिस्से में ले लेती है, सरकारी दायरे में वो जमीन आ जाती है। परंतु रखा पहलवान उस जमीन को अपना ही मानता है, वो अपना ही अधिकार उस पर समझता है और वो किसी को काम में नहीं लेने देता। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो उम्मीदें की जा रही थी औरतों द्वारा कि हमें जो रखा पहलवान है वो बाद में कुछ नहीं कह पाएगा क्योंकि गनी मियाँ रखा पहलवान को सबक सिखा कर जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो सब के सब मनोरी को दोष देते हुए कि उसने सच क्यों नहीं बताया, उसको सच बताना था, और मनोरी को दोष देते हुए और सब के सब है वो अपने कामों में लग जाते हैं, बच्चे खेलने लग जाते हैं। और इसी के साथ 2 लड़कियां जो लगभग 16-17 वर्ष की है वो लड़ाई करने लग जाती है, गुत्थम गुत्था हो जाती है, भयंकर लड़ाई करती है। यहाँ पर मोहन राकेश ने हूबहू वैसा का वैसा वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया है जो गांव के गली मोहल्लों में होता है। बच्चे आपस में लड़ते रहते हैं, खेलते रहते हैं, कहीं पर औरतें बातें करती रहती है, जबकि शहरों का माहौल अलग होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हूबहू वैसा का वैसा चित्रण करने का लेखक ने प्रयास किया है कि किस प्रकार से दोनों लड़कियां गुत्थम गुत्था हो जाती है। शब्द भी ऐसे ही प्रयोग किए हैं और दोनों की दोनों आपस में लड़ रही है, चारों तरफ ऐसा माहौल है। और इधर रखा पीपल के पेड़ के नीचे फिर से पांव फैला लेता है, फिर से पसर जाता है और फिर से उसको खांसी शुरू हो जाती है। लच्छा पहलवान उसके पास बैठा है, उसको बार बार चिलम करके दे रहा है
रखा और लच्छा इधर बैठे हैं। धीरे धीरे अंधेरा होता जाता है। अंधेरे के साथ साथ ही सब के सब अपने अपने घरों में चले जाते हैं। सारी की सारी आवाजें जो अभी तक आ रही थी वो बंद हो जाती है। क्या कहानी यहाँ पे खत्म हो जाता है? नहीं, कहानी अभी खत्म नहीं हुआ है, बने रहिए। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।